नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो कि हम निरंतर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस तरीके से सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का क्या किया जाता प्रचार प्रसार, जैसा कि हमने बताया आपको कि कलिंग विजय के पश्चात इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। सभी इतिहासकार और विद्वान एकमत है, इसे एक स्वर में उनके द्वारा कहा गया है कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये साहित्यिक प्रमाण और अभिलेखीय प्रमाणों से भी ये बात सिद्ध होती है, इसकी पुष्टि होती है कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया। अब बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया, अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के प्रचार में उनके द्वारा अपना योगदान किस तरीके से निभाया गया, उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जिसके तहत हमने जो आज हम बात करेंगे अशोक के जीवन के बारे में। अपने जीवन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया गया। अब वो कैसे दिया गया? सम्राट अशोक के द्वारा जो अपना वैभवशाली जीवन को छोड़कर जो राजसी ठाट बांटते उसमें रहते उसको छोड़कर उनके द्वारा साधारण जीवन व्यतीत किया गया और इस साधारण जीवन का जो जनता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इससे प्रभावित होकर अगर बात की जाए जनता के द्वारा भी क्या किया गया, बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होती है और जनता के द्वारा क्या किया जाता है, कई लोगों के द्वारा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया जाता है। ये शासक का आदर्श जीवन है, जो क्या है आदर्श जीवन इसके द्वारा दिया जाता है। ये लोगों के लिए क्या होता है, प्रेरणादायी होता है और इससे प्रेरणा प्राप्त करके जिस तरीके से लोगों का मानना कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात साधारण जीवन अपना लिया गया, तो इससे प्रभावित होकर कई लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। अब साधारण जीवन के तहत उसके द्वारा जो ये भी किया गया, प्रथम शिलालेख में अपने को उल्लेख मिलता है। प्रथम शिलालेख साधारण जीवन व्यतीत कर, उसके अलावा जो यज्ञों के लिए और जो भोजन के लिए पशुवध होते, उन पशुवधों के इनके द्वारा क्या अशोक के द्वारा बंद कर दिया जाता है। जनता के सम्मुख एक अच्छा संदेश जाता है कि शासक ने जो हत्याएं, जीव हत्याओं को बंद करवा दिया है। उसके अलावा जो प्रथम शिलालेख होता है उसमें हमें उल्लेख मिलता है, उसमें ये जो कहा जाता है सम्राट अशोक के द्वारा कि वर्तमान समय में जो हमारी पाकशाला है, पाकशाला यानी रसोई, जो राजकीय रसोई है, उसमें सिर्फ 3 जीव जो प्रतिदिन है जो 3 जीवों को जो काटा जाता है, अगर इसके द्वारा कहा जाता है, उसमें 2 तो उसके द्वारा जो मोर बताए जाते हैं और 1 हिरण, यानी 3 जीवों की हत्या होती है। और ये कहा जाता है कि निकट भविष्य में इनकी हत्या भी हमारे द्वारा क्या कर दी जाएगी, बंद, क्योंकि हजारों की संख्या में पहले करते थे। तो ये कहता है कि उनकी जगह सिर्फ 3 जीवों की हत्या, 3 जीव है जो पाकशाला में पकते हैं, तो वो भी निकट भविष्य में नहीं पकेंगे। तो ये बात कही जाती है और जनता को अच्छा संदेश उसके द्वारा दिया जाए, जिससे प्रभावित होकर जनता के द्वारा कई लोगों के द्वारा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। अपने जीवन का जो साधारण जीवन का आदर्श प्रस्तुत करके जनता को उसके द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट किया जाता है। अब बात करते हैं दिव्य रूपों का प्रदर्शन। दिव्य रूप ये क्या होते हैं? दिव्य रूपों की बात करें तो मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं। साधारण भाषा में अगर बात की जाए, जैसे बड़ी बड़ी झांकियाँ निकालते हैं ना अपन, जैसे खाटू श्याम जी की हो, चाहे और भी हो, दुर्गा की हो, उसके अलावा गणगौर के अवसर पर जो झांकियाँ हमारे द्वारा निकाली जाती है, उन्हीं झांकियों को दिव्य रूप कहा गया। दिव्य रूपों में अगर बात की जाए तो इसके द्वारा कई झांकियाँ ये सम्राट अशोक के द्वारा कहा जाता है उसी वक्त शुरू करवाई गई थी। जैसे ये झांकी निकलने की परंपरा गणगौर माता की भी निकलती है और देवताओं की भी जो झांकियाँ निकलती है। तो ये विमान दर्शन, बड़े बड़े विमान, जो देवताओं के विमानों के दर्शन और हस्ती दर्शन और अग्निस्कंद दर्शन, ऐसे दिव्य रूपों को सम्राट अशोक के द्वारा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इनसे प्रस्तुत करके, यानी कि जनता को उनके द्वारा जो बात की जाए, अशोक के द्वारा जो अनुभूति करवाई, स्वर्ग लोक की अनुभूति इन दिव्य झांकियों के माध्यम से करवाई जाती है और जनता के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने की जो इच्छा, लालसा जागृत करने के लिए ये जो उसके द्वारा जो दिव्य
रूपों का प्रदर्शन करवाया जाता है। अब जनता को स्वर्ग प्राप्ति हेतु उसकी लालसा होती जनता की, तो स्वर्ग प्राप्ति हेतु सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का साधारण मार्ग बताया जाता है कि उसके माध्यम से जनता को क्या हो सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और इससे क्या होता है, बौद्ध धर्म से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो दिव्य प्रदर्शन उसके द्वारा करवाए जाते हैं, चौथे शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है। अपने को अगर बात की जाए तो दिव्य रूपों का प्रदर्शन चौथे शिलालेख में जो ये उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार दिव्य रूपों का प्रदर्शन सम्राट अशोक के द्वारा करवाया जाता है, जिसके तहत विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद दर्शन यानी लोगों के समक्ष जो काल्पनिक स्वर्ग उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और लोगों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए उसके द्वारा साधारण और सरल बौद्ध धर्म का मार्ग बताया जाता है, जिससे जनता बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होती है और उनके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया जा रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। और उसके अलावा यही चौथे अभिलेख के अनुसार धर्मानुशासन नामक अधिकारियों की उसके द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है। अब इनका कार्य क्या होता है, ये ध्यान रखना, इनको प्रतिवर्ष जो इसके जो चौथे शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है, धर्मानुशासन नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें रज्जुक होते हैं, प्रादेशिक होते हैं, युक्त होते हैं, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति। राजजुक भी लिखा हुआ है, रज्जुक भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और इनको कार्य सौंपा जाता है और इनको कहा जाता है कि ये प्रति 5 वर्षों में एक बार क्या करेंगे, जो अपने राज्य का दौरा करेंगे और जनता के पास जाएंगे और इनको ये निर्धारित करना है कि धर्म के अनुसार जो जनता आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, और जनता को ये जाकर जो क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे धर्म के अनुसार जो आचरण करने के लिए। मूलतः अगर बात की जाए तो इनकी नियुक्ति की जाती है अशोक के द्वारा अपने धर्म की जानकारी देने के लिए। ये जनता के समक्ष जाएंगे, जनता के बीच में इनको कार्य सौंपा जाता है कि आप प्रति 5 वर्षों में जनता के बीच में जाइए और जनता के समक्ष जो अशोक का धर्म है, अशोक का धम्म है, यानी कि जो धर्म के प्रति उसकी नीति है, उसको जो जनता के सम्मुख रखने का कार्य इनके द्वारा जो इनको सौंपा। क्योंकि अशोक का मानना था कि मैं तो जनता के बीच हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो ये कार्य उसके द्वारा जो अधिकारियों को सौंपा जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि राजकीय सत्ता का भरपूर प्रयोग जो धर्म के प्रचार के लिए, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा किया जाता है, और राजकीय आश्रय प्राप्त करने के पश्चात ये बौद्ध धर्म हम देखेंगे अशोक के समय तो विदेशों तक बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है, प्रचार प्रसार होता है। तो उन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु खूब जो कार्य इसके द्वारा अशोक के द्वारा किए जाते हैं और खूब इसका योगदान हमें देखने को मिलता है। तो ये जो प्रति 5 वर्ष इनको जनता के बीच में दौरा करने के लिए कहा जाता है और जनता के सम्मुख अशोक का जो धम्म है उसको रखने के लिए, यानी जनता को समझाने के लिए भेजा जाता है। उसके अलावा धर्म महामात्र नामक अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी जाती है अशोक के द्वारा। हालांकि इनका कार्य भी यही होता है, मिलता जुलता इनका कार्य होता है, फिर भी इनके अलावा भी इसके अलावा जो अलग से एक धर्माधिकारी की नियुक्ति की जाती है और जिसकी जानकारी हमें मिलती है अशोक के 5वें शिलालेख में। अशोक के कुल अपने को शिलालेख मिलते 13 मिलते हैं, अभी तो कहा जाता है कि 14वां शिलालेख भी हमें प्राप्त हो गया है। तो शिलालेख का मतलब बड़े से पत्थर पे जो लाइनें खुदी हुई है, जो वही जो शिलालेख कहलाते हैं, जो शिलाओं पे खुदे हुए हैं। तो उसमें अगर बात की जाए तो 5वें शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त मिलती है कि अशोक के द्वारा जो अपने शासन के 13वें वर्ष में, जो शासन के 13वें वर्ष में जो अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार हेतु क्या कर दिया जाता है, इन धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि अशोक के द्वारा सभी धर्मों के लिए नियुक्ति की जाती है और इनको कार्य सौंपा जाता है। अब इनको क्या कार्य सौंपा जाता है धर्म महामात्रों, क्योंकि आपको धर्म की स्थापना करनी है कि जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं करनी है, ये स्पष्ट कर। हालांकि पहले इसके द्वारा यही जो धर्मानुशासन नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, लेकिन इसके अलावा अलग से हम देखेंगे जो धर्म में अपनी रुचि प्रकट करते हुए सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार है, तो मूलतः इस धार्मिक अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी जाती है। अब इनके कार्यों की अगर बात की जाए तो इनका कार्य कहा जाता है धर्म की स्थापना करनी, आपको धर्म की देख रेख करनी और धर्म में वृद्धि हेतु कार्य करना है। ये जिम्मेदारी इस धर्म महामात्रा नामक जो अधिकारी को सौंपी जाती है। और ये जो
ये तय करेगा, इसका कार्य होगा कि जनता धर्मानुसार आचरण करने वाले लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखना और उनके हितों की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी इसको सौंपी जाती है। तो ये धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी जाती है। और उसके अलावा एक सिद्धांत निज्जति सिद्धांत और धर्म श्रावण, जो धर्म के उपदेश, धार्मिक उपदेश उसके द्वारा जनता को दिलवाए जाते हैं अपने, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। अब निज्जति क्या होता है? निज्जति का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण या परीक्षण, यानी स्वयं का आत्मनिरीक्षण या परीक्षण। जो जनता के द्वारा, जो इसका मतलब ये आध्यात्मिक उन्नति हेतु अशोक ने यह सिद्धांत दिया, जनता को कहा गया उसके द्वारा अपनी प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसके द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है। कौन सा? निज्जति सिद्धांत दिया जाता है। व्यक्ति को स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जिससे वह दैनिक बुरे कर्मों से दूर रहता है। सम्राट अशोक के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इससे क्या होगा? व्यक्ति जो बुरे कर्म होते हैं, दैनिक बुरे कर्म होते हैं, उनसे क्या होगा? दूर होगा। ये सिद्धांत किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा अपनी जनता को दिया गया, प्रतिपादित किया गया। सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और रुचि प्रकट करते हुए जो बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके द्वारा ये निज्जति का सिद्धांत दिया जाता है, जिसके तहत आत्मनिरीक्षण, यानी सम्राट अशोक कहता है कि जो आत्मनिरीक्षण के द्वारा व्यक्ति के द्वारा, आत्मनिरीक्षण द्वारा स्वयं व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और इसके अलावा जो बुरे कर्म होते हैं उनसे बच सकता है। और उसके अलावा जो धर्म श्रावण, इसमें धार्मिक संदेश उसके द्वारा दिए गए, सम्राट अशोक के द्वारा दिए गए धार्मिक संदेश है। उसके अलावा तत्कालीन विद्वानों के द्वारा अगर बात की जाए, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जो व्याख्यान, अशोक के अलावा जो भी विद्वान थे उनके द्वारा जो व्याख्यान दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, धार्मिक संदेश दिए जाते हैं। अब इनसे प्रभावित होकर जनता के द्वारा क्या किया जाता है? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है। तो मूलतः अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो अपनी तरफ से खूब कर्म किए जाते हैं, जिसके तहत हमने देखा अशोक द्वारा अपना साधारण जीवन जीते हुए जो जनता के सम्मुख आदर्श जो प्रस्तुत किया जाता है, दिव्य रूपों का प्रदर्शन जनता के सम्मुख करवाया जाता है, धर्मानुशासन नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उसके अलावा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है और निज्जति और धर्म श्रावण का संदेश उसके द्वारा दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अगर बात की जाए अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख किया है, जिसके तहत हमने बात की है अशोक के द्वारा जो साधारण जीवन जीते हुए जनता के समक्ष आदर्श प्रकट किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर जनता के द्वारा अगर बात की जाए प्रजा के द्वारा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके अलावा जो भोजन हेतु अगर बात करें और यज्ञों हेतु जो पशुवध किए जाते थे उन पर रोक अशोक के द्वारा लगा दी जाती है। और उसके द्वारा कहा गया है कि उसके भोजनालय में अगर पाकशाला में बात की जाए, वर्तमान 3 जो जीवों को पकाया जा रहा है और निकट भविष्य में वो भी नहीं पकाया, जिसके तहत 2 मोर और हिरण का जिक्र किया गया। उसके अलावा दिव्य रूपों का प्रदर्शन यानी विमान दर्शन, जो लोगों को स्वर्ग प्राप्ति है, तो स्वर्ग की जो बात की जाए, जो स्वर्ग है उसका आभास करवाया जाता है। और उसको प्राप्ति हेतु जनता को बात की जाए तो बौद्ध धर्म का साधारण मार्ग उसके द्वारा बताया गया, जिसके तहत विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद दर्शन, ऐसे दिव्य रूप यानी झांकियाँ प्रदर्शित लोगों के बीच में की जाती है, ताकि लोग बौद्ध धर्म के प्रति क्या आकृष्ट हो। ऐसा प्रयास के धर्मानुशासन नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसके तहत राजयुक्त, प्रादेशिक और युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए जो इनको कार्य सौंपा जाता है कि जनता के बीच में जाए और ये अशोक के विचारों को, अशोक के धार्मिक विचारों को जनता के सम्मुख रखेंगे। और जो बात की जाए धर्म के अनुसार जो आचरण करने की शिक्षा जनता को देंगे। प्रति 5वें वर्ष यानी शासन के प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात जनता का दौरा करने के लिए इनको कहा जाता है। उसके अलावा धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की जाती है। ये भी धार्मिक अधिकारी होते, धार्मिक कार्य जो स्पष्ट रूप से इनको दी जाती है। धर्मानुशासन की अगर बात की जाए, इन्हें तो प्रशासनिक कार्य भी थे, इसको सिर्फ अगर बात की जाए धर्म महामात्रों को सिर्फ धार्मिक कार्य दिए जाते हैं। और इसका स्पष्ट यही कहा जाता है और इसे जो अशोक के विचारों को, अशोक के धर्म को जनता के सम्मुख रखने का कार्य सौंपा जाता है मूलतः। और इसे धर्म
की स्थापना, धर्म की देखरेख और वृद्धि करने का कार्य जो इसे सौंपा जाता है, और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखने का भी कहा जाता है। निजति व धर्म श्रावण निजति सिद्धांत दिया जाता है सम्राट अशोक के द्वारा, जिसके तहत आत्मनिरीक्षण और परीक्षण का कहा जाता है। व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में जो उसके लिए ये सहायक सिद्धांत दिया जाता है, और बुरे कर्मों से बचने हेतु ये कहता है अशोक खुद कि व्यक्ति स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करके बुरे कर्मों से बच सकता है। और उसके धर्म श्रावण यानी धार्मिक उपदेश, व्याख्यान, प्रवचन जो विद्वानों के द्वारा अशोक के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर बात की जाए प्रजा और जनता के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाता है। तो आज जो मूलतः इन बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आप घर पे जो निरंतर अध्ययन करते रहें, यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।